भरोसा उस पर करो दोस्तों जो आपके अंदर की 3 बातें जान सके, आपके मुस्कुराहट के पीछे का दुख, आपके गुस्से में छुपा प्यार और आपके चुप रहने के पीछे की वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं 30 जून में, और 14 नवंबर तक जो शनि हैं वो वक्री रहेंगे 137 दिनों के लिए। आज हम ये जानेंगे कि 137 दिन शनि का वक्र होना धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, एग्जैक्ट जानकारी बताऊंगा आपको कि कौन से हाउस में शनि है आपकी राशि से, यानी कि ट्रांजिट कर रहे हैं सौरमंडल में, कहां पे उनका एस्पेक्ट है और वक्री होने पर क्या एग्जैक्ट वो आपको फल देने में सक्षम होंगे। यह कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। और दोस्तों, अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जानते हैं 137 दिन धनु राशि के लिए कैसे रहेंगे। अंत में बताऊंगा आपको क्या उपाय आपको करना चाहिए। ठीक है, आपकी राशि से, धनु राशि 9वें नंबर की राशि होती है और आपकी राशि से शनि अभी फिलहाल आपके तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये तीसरा घर होता है, शनि आपके यहाँ है और आपकी राशि है धनु। ठीक है, अब तीसरा घर में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तीसरा घर किस चीज का होता है? हमारे पराक्रम का। हम बैठे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी एनर्जी कर रहे हैं, किसी काम में लगा रहे हैं एनर्जी, पराक्रम है, हमारा साहस है, वो हमारा तीसरा घर होता है, थर्ड हाउस, जहां पे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं। राइट, और आपकी शनि की जो 7.5 है वो खत्म हो चुकी है। शनि की 7.5 ढैया कुछ नहीं चल रही धनु राशि की, लेकिन शनि हो रहे हैं वक्री। अब जब ये वक्री हो जाएंगे तो आपको सेकंड हाउस का भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है ना तो एक भाव पहले का भी रिजल्ट देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे पहले वक्री क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ठीक है, ग्रहों की 2 अवस्था होती है दोस्तों, एक मार्गी और एक वक्री। मार्गी जब ग्रह होता है तो अपनी सही गति के अनुसार ट्रांजिट करता रहता है, सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। राइट, जब वो वक्री हो जाता है तो अपनी सही गति के अनुसार ट्रांजिट नहीं करता है, यानी कि गति नहीं करता, वो स्लो हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, लेकिन उल्टी चाल नहीं चलता है। लेकिन इसका हम मनुष्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है वक्र हो जाने पे। ठीक है ना, क्योंकि एक घर पहले का रिजल्ट देने लग जाता है। अब ये जैसे ही शनि वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में कुछ हद तक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई भी हैं, किसी ना किसी में बहुत हद तक उनके बिहेवियर में, उनके मतलब उनके बात करने में, उनकी किसी ना किसी तरीके में काफ़ी चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, पर वैसे कह रहा हूँ कि एक व्यवहार में। राइट, कुछ लोग हैं जो बहुत रिजर्व हैं, बहुत कम बोलते हैं तो वो बोलने लग जाएंगे, कुछ बहुत बोलते हैं तो वो थोड़े से शांत हो जाएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके साथ जब ये शनि वक्री होंगे 30 जून में, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको डेंटल इशू ना हो। ठीक है, यानी कि आपको उसके लिए पहले ही अवेयर होना है कि आपको डेंटल इशू, किसी तरीके के डेंटल इशू ना हो, और आप कुछ भी ना बोलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि ये नहीं बोलना चाहिए था। राइट, अब इसके साथ में शनि जो है वो आपके थर्ड हाउस में है, 7.5 हो चुकी है खत्म। अभी मुझे बताना है कि 7.5 खत्म हो जाने के बाद बताना मुझे कि आपके कुछ हद तक परिवर्तन देखने को मिले या नहीं मिले। करियर में मैच्योर कितने हुए आप, कितने प्योरीफाई हुए आप, आपको ये पता चल गया कि करना है तो करना है, काम तो करना है और लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। ये मजबूती, ये स्ट्रांगनेस शनि की 7.5 ही देती है, अदर कोई प्लैनेट नहीं देता आपको। जो मजबूती, जो प्योरीफाई आपको करते हैं वो शनि ही करते हैं। लाइफ के अंदर 7.5 आने पर बहुत प्योरीफाई करते हैं इंसान को। तो बताना कि सारे के 7.5 के आने के बाद आपका जो नेचर है, जो व्यवहार है, जो आपका बिहेवियर है, वो बहुत हद तक चेंज हुआ होगा। ठीक है, अब ये वक्री हो जाने पर एक चीज मैं और कहूंगा कि आपके जो बैंक बैलेंस है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, या फिर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पर आप कुछ अपने पैसे लगा सकते हैं, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, या आप ऐसे आपके मन में आएगा कि मैं पैसे कहाँ लगाऊं, किस तरीके का मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कहाँ पर मैं ट्रेडिंग करूं, क्या मैं करूं, कैसे करूं, ये मन में आपके बड़े ही सवाल आएंगे और आप कर भी सकते हैं। थर्ड हाउस में शनि है आपके, आप कुछ बहुत बड़ा आपके डिजायर है, आपकी बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, आप बहुत बड़े करने की सोचेंगे, लेकिन उसको एक्शन में थोड़ा सा डिले करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में शनि है, थर्ड हाउस पराक्रम का है, शनि है, सन है, शनि, यानी कि काम को धीरे धीरे कर रहे हैं आप, सोच बहुत रहे हैं, कल्पना बहुत है, करना बहुत चाहते हैं, लेकिन उस काम को थोड़ा स्लो, यानी कि जितना उस काम को बहुत स्पीड के साथ में करना चाहिए, बहुत
मोटिवेशन के साथ में, बहुत डेडिकेशन के साथ में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, लेकिन उस काम को उतना आप अच्छे तरीके से कर नहीं रहे या तो बहुत कंफ्यूज हैं। और ये शनि की वक्री हो जाने पे ये थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो सकता है, या फिर आप जिस काम को करने की बहुत इच्छा शक्ति है, आपकी बहुत बड़े डिजायर हैं, लेकिन आप उस काम को कर नहीं पा रहे, आप स्टेप नहीं बढ़ पा रहे। और मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों, चाहे कोई भी बड़ा काम हो ना, चाहे कितना भी बड़ा काम हो और कितना भी बड़ा काम हो, कितना टफ हो, कितनी मुसीबत हो, कितनी उसमें जो है आपको परेशानी हो, लेकिन जब आप पहला कदम बढ़ लेते हो ना, तब आपको पता चल जाता है कि वो काम इतना मुश्किल था नहीं। फर्स्ट स्टेप आपको बढ़ना होता है सिर्फ, जहां पर आप पहले कदम आगे बढ़ जाते हो ना, तो धीरे 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 वो काम आपका होने लग जाता है। स्टार्टिंग डर तभी लगता है जब हम पहले कदम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, तभी डर लगता है हमें सबसे ज़्यादा, और तभी लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये वक्र हो जाने पर ऐसा होगा आपके साथ, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूँ ये चीज़ कि किसी भी काम को लेकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, स्लो नहीं हो जाना है। उस काम को लेकर आपको ये नहीं होना है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो, चाहे किसी भी लाइन में हो आपके लिए। अब ये शनि वक्री की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी पड़ेगी 137 दिनों के लिए। शनि वक्री की पंचम भाव में दृष्टि ये आपके कॉलेज को, आपके स्कूल को, आपके किसी भी चीज़ को परिवर्तन कर सकता है। या तो आप कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप सोचेंगे कि मैं कुछ चीज़ बदल दूं। आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल आ सकता है कि मैं एमबीए कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो इसके साथ में कुछ एडवांटेज की सोचेंगे, कुछ अदर चीज़ों को करने की सोचेंगे। आपके मन में कुछ अलग अलग फैक्टर्स आएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, जहां पर आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 7.5 नहीं चल रही है, शनि यहाँ पर अपने घर में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा फैसला लेने की जरूरत है, आपको एक्शन करने की जरूरत है, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपका काम कोई सेल परचेस का काम है, या फिर आपका कोई गाड़ियों से रिलेटेड काम है, ट्रैवलिंग का अगर आपका काम है, चलता फिरता हुआ काम है, मार्केटिंग का काम है, इवेंट्स का काम है, लोहे का काम है, आपका जमीन से जुड़कर आपका काम है, या फिर आपका कोई लिखने का काम है, डॉक्यूमेंट का काम है, तो ये शनि वक्री हो जाने पर काम को तो बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ी टेंशन भी देगा, लेकिन काम को बढ़ाएगा, ग्रोथ देगा आपको फाइनेंशियली। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। ट्रेडिंग कहाँ करनी है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको मतलब चीज़ों को, पैसों को लगाना है, ये अभी आप ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। शनि वक्री की दृष्टि आपके 9th हाउस पे भी पड़ेगी, यहाँ पे भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, और ये पिता का स्थान भी होता है, धर्म स्थान भी होता है 9th हाउस। जब धर्म स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आप चीज़ों को कहते हैं ना कि एक होता है कि हम बस ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, और एक होता है कि हम रियल में उस चीज़ को मान रहे हैं प्रैक्टिकली दिल से। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल दिल से मानोगे, उसको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे। भाग्य धर्म पे दृष्टि है, तो धर्म के नाम पे कुछ होता है ना कि कुछ लोग कुछ भी बोलते चले जाते हैं धर्म के नाम पे, उनको नॉलेज नहीं होती उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते उन चीज़ों को लेकर, लेकिन बस कहते हैं ना कि मुख पे सिर्फ होता है श्री राम श्री राम श्री राम, ठीक है। तो लेकिन कुछ परसेंट मैं कहूँगा कि वो दिखावा भी होता है कुछ लोगों के अंदर। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपके अंदर दिखावा नहीं होगा, प्रैक्टिकल होंगे धर्म के नाम पे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, पिता के साथ जितने आर्गूमेंट से बच सकते हैं बचे। पिता के साथ जितनी आपको मतलब कहते हैं ना कि क्रोध हो, चाहे वो एक आर्गुमेंट हो, चाहे वो एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो, तो उस चीज़ों से जितना आप बच सकते हैं बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहूँगा कि शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस में भी है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कुछ फॉरेन से रिलेटेड उनका, ठीक है, या कुछ सोच रहे हैं फॉरेन जाने की को लेकर, ठीक है, तो उनके लिए बहुत है। दोस्तों ये बताया मैंने कि शनि वक्री आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आ सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या उपाय आपको करने चाहिए। रोजाना आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गुरु का बीज मंत्र तो अवश्य फॉलो करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार। उगते हुए सूर्य को आप अर्घ दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और मंगल का बीज मंत्र करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।